दोस्तों, आज हमें आर राजेश जी से मिलने का मौका मिला और उन्होंने हमसे अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनसुने पलों के बारे में चर्चा की जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। आइए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। आजकल के जो बच्चा लोग है, जैसे कि अपने पापा को बोलता है कि हमको 20,000 25,000 का मोबाइल लेके दे दीजिए, हम उतना यही कमा लेंगे, तो ये सब गलत बात है। आप जैसे एक छोटा सा दुकान में लोग बैठे हैं, तो आज आप इसमें 1 लाख का सामान भरिएगा, तो जैसे अर्निंग आएगा आप इसको बढ़ाइएगा जी। लोगों का डिमांड भी आएगा कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसे ये माल को ही बढ़ाएगा। अब एक ही बार अगर 1 करोड़ का सामान भर दें यहाँ, पैसा तो फंस गया 1 करोड़ का। 1 करोड़ फंस चले चाहे ना चले अलग बात है। इसीलिए कि जैसा हमारा काम स्टार्ट हुआ था 10-12 हज़ार का मोबाइल से स्टार्ट किए थे, वैसा बच्चे लोग जो आजकल हैं करना चाहते तो वहीं से स्टार्ट करें जी। हाँ, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई को छोड़ के त्याग के ये चीज़। और भी जो जैसे सीनियर हैं जो गाड़ी लाइन से भी है, उन लोगों का भी बहुत सा हम देखे हैं कि ये लेंगे वो लेंगे, तो नहीं भाई, पहले उस मुकाम तक पहुँचो, पहले उस मुकाम तक पहुँचो, फिर तुम लो। और यूट्यूब का अर्निंग से जो आ रहा है उसी से आप लेके आगे बढ़ो जी, वो अच्छी बात है। अब पूरा मतलब आप पॉपुलर नहीं हो रहे हो और झूठ मूठ के नहीं यार मोबाइल चेंज करना पड़ेगा, फिर ड्रोन लेना पड़ेगा, तो ये लेना पड़ेगा, वो क्या हुआ जी, ये चीज़ हो जाता है। पहले उस मुकाम को हासिल करो और उसी से आगे बढ़ो। आपको छोटा सा बता रहे हैं जी कि हमारे गाड़ी लाइन में जो बहुत सा जगह ऐसा होता है जी कि मालिक जो है, कोई ड्राइवर जब घटता है उसको, तो मालिक भेजता है उसको क्या कि ड्राइवर किसी को फ़ोन कर, किसी थ्रू से फ़ोन कराता है, तो हाँ वो ड्राइवर अभी बैठा हुआ है, तो बोले उसको बुला दो। तो मालिक इधर से क्या बोलता है कि आ जाओ, गाड़ी मेरा गाड़ी खड़ी है, आ जाओ तुम चलाने। तो वो टाइम देगा कि भैया हम आज नहीं आ पाएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, घर में काम ऐसे वैसे। मालिक क्या बोलता है इधर से कि भाड़ा भेज दूँ क्या, किराया आने का किराया, हाँ आने का किराया भेज दूँ क्या। तो कोई ड्राइवर ऐसा होता है कि हाँ भैया किराया भेज दी तो हम कल ही आ जाएंगे जी। और कोई ड्राइवर जैसे हमारे जैसा, हम दोस्त यार से मांग लेंगे, लेकिन हम पहले जिसको कभी देखे नहीं, उससे नहीं, कहीं कभी काम नहीं किए, पहले पैसा क्यों मांगेंगे जी। तो मेरा वहाँ वैल्यू क्या रहेगा, कोई वैल्यू नहीं, फिर तो हमेशा मेरे को चढ़ा हो रहेगा। बिल्कुल, इस नंगा आदमी के हम पैसा दिए तब ये आया था। हाँ बिल्कुल, हम वैसा काम हम दोस्त यार से मांग लेंगे कि भाई हम जा रहे गाड़ी चलाने के लिए, मेरे पैसा नहीं, भाड़ा दे दो, फिर कमाएंगे गाड़ी चला तुमको दे देंगे जी जी। तो वो चीज़ जो है कि अपना जो वजन जो है वो अपने ऊपर है, अपने ऊपर है। आप किसी को दिखा दीजिएगा कि हम किस कैटेगरी का है, नंगापन दिखा दीजिएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हम अपना कीमत खुद तय करेंगे। कोई आदमी के यहाँ काम करते हैं तो क्या बोलेगा क्या तनख्वाह लोगे, तो हम पहले ये भी बोलते हैं कि बाबू कहीं भी अगर काम करते हो ना, किसी भी जगह, तो बोलेगा भैया मेरा आदमी की जरूरत है, काम करो, ठीक है काम में लग जाओ, तुम अपना काम को दिखाओ, सबसे पहले काम को दिखाओ। तनख्वाह तो आइडिया ही है कि इस पोजीशन में इतना मिलता है, इस पोजीशन में इतना, इस पोजीशन में, ये तो आइडिया है। अरे 1000-2000 कम ज़्यादा यही होगा ना। तो अगर वो जिस दिन बोल देगा कि सर जी तनख्वाह मेरा महीना पूरा हो गया, तो क्या महीना दे रहे हैं, तो वो आदमी सोचेगा कि नहीं है इसको बढ़ा के दो, ये काम 15,000 की जगह पे हमको 20,000 काम कर दे रहा है जी, तो अपना वैल्यू समझ में आएगा। अब पहले ही हम रटेंगे कि हमको तनख्वाह क्या दीजिएगा, तनख्वाह, तो मालिक तो यार पहले काम तो कर, पहले काम तो कर ले, पहले काम करके, हाँ काम को दिखा। अब तुम पहले ही कह दोगे कि भैया 20,000 रुपये हम लेते हैं, तो 20,000 चल ठीक है आ जा, आ तो गए। अब आप काम कर रहे हो 10,000 का, तो मालिक तो गाली देगा ना, बिल्कुल, कि तू क्या बोलता घर से कि 20,000 रुपया मैं लेता हूँ, तू तो 10,000 के लायक नहीं है रे, तू 10 के लायक नहीं है, सही बात। तो अपना काम के ऊपर हर चीज़ होता है जी। तो वही यूट्यूब भी है, पहले आप अपना काम करके वहाँ तक पहुँचिए, क्या बात है। उसके बाद वो जो लेना आपको, ड्रोन लीजिए, आईफोन लीजिए, कुछ भी लीजिए, SLR लीजिए, कैमरा कुछ भी लीजिए, हाँ। तो ये चीज़ होता है, पहले से नहीं कि हम इकट्ठा कर लिए, मैंने पता नहीं पिताजी कहाँ से ला के दिए हैं, क्या करके लिए हैं, अब पहले से जीत कर लिए नहीं हमको ये करना है, वो करना है, आप ड्रोन लेना, आप ये करना नहीं, तो पहले वो धीरे धीरे उस जगह पे पहुँचो, उसके बाद उसी का अर्निंग से ही हम काम को आगे बढ़ाएंगे। अपनी काबिलियत को साबित करो और उसी से आप ये चीज़। आज क्या हमारे पास क्या कुछ नहीं था जी, बिल्कुल कुछ नहीं। आज हमको घर में मतलब क्या कोई त्यौहार आ जाए जी, तो सोचना पड़ता है कि 2-3 हज़ार कहाँ से दिलवाएं घर पे, जो मेरा घर में त्यौहार मनाएगा। क्या बात है सर। हम बाहर होते थे, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दोस्तों को फ़ोन करते थे, कौन घर पे है, तो बोले यार हम आए हो, ठीक है एक काम करो 1,000 तुम दे दो, कि उस त्यौहार तो सबके लिए है,
बड़ा परिवार है। हाँ, त्यौहार सब ड्राइवर के लिए है। अब तुमको बोलेंगे कि यार अरे 5 तो नहीं सकेंगे यार, त्यौहार तो मेरा भी है। तो काम 1000 तुम दे देना, 1000 वो दे देगा, वैसे करके मेरे घर पैसा पहुँचा है। वैसे करके सबको पहुँचाए हैं घर में। हाँ। चलो हम हैं चाहे नहीं है, लेकिन घर त्यौहार मनाना हाँ मनाया इस तरीके से। हाँ। जो आज मुकाम आपने हासिल किया उसके पीछे कितना संघर्ष है, और वही आपने वो दिन अगर कोई देखे कि जिस तरीके से वो 2 कमरे का भी हम क्या कहें उसको, वो एक ही सिंगल रूम था जिसमें आपका बड़ा परिवार है और पूरे परिवार ने धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अपनी पढ़ाई, बच्चों ने सब कुछ उसी कमरे में आप कितने साल रहे हो सर उस रूम में? तो लग रहा है करीब 18-20 साल रहे। 18-20 साल मतलब 18-20 साल जो हम अलग से काम रूम लिए थे जी। देखो पिताजी के टाइम का तो अलग था, वो कंपनी की तरफ से था। हाँ। जो पिताजी लोग साथ में रहते थे वो भी। हाँ, तो वो ये मतलब जिस कंपनी में तो छोड़ दिए पापा जी से, तो हम लोग को वो घर छोड़ना पड़ गया जी। तो हम जब अपने से खुद जब फैमिली मेरा हो गया परिवार जब, तो हम अपने से जो रूम लिए थे इसमें 18-20 साल रहे। रहने के बाद जी यहाँ इसको हम एक भी आदमी अगर रात को उठ रहा है तो नींद सबका खोलता है। एक ही दरवाजा खोल के जाना है बाहर जी। हाँ बिल्कुल। अब मान लिए रूम है, हाँ सोए हुए हैं, हाँ। कोई दरवाजा खोल के बाहर गया, यहीं से ही जाएगा, यहीं से ही जाएगा। बिल्कुल। 18 साल आपने 18 साल उसके अंदर गुजारे हैं सर। मतलब जिसको आज देखे तो कोई ये सोचे कि उसके अंदर आप तो 5 लोग रहे हो और कोई आया गया भी रहता ही था, कभी कोई आ गया, कभी कोई रिश्तेदार और इस तरीके से। लेकिन सर हम सोच भी नहीं सकते हैं सर उस कंडीशन में सरवाइव करना। या जो लोग देखते हैं ना आज, जो आपसे मोटिवेशन लेते हैं, वो लोग जब इस संघर्ष को देखें कि 18 साल कोई मतलब 8 दिन या 2 दिन की तो बात है नहीं कि लोग को ये सोचे 18 साल। और उससे पहले भी पिताजी का जो घर होगा वो भी कोई उसमें रहते थे पहले, कोई बहुत बड़ा सर आलीशान तो नहीं, वैसे ही रूम था सेम, बस रोड के उस पार था, अब हम रोड के इस पार आ गए। सेम। वो कितने साल वहाँ पर पिताजी? वो तो बचपन से हम लोग जी, मतलब हम लोग के लिए दादा घर वही था। दादा घर। तो जामताड़ा आपने कब छोड़ा सर? छोड़े नहीं है, मतलब वहाँ से आप बच्चों की पढ़ाई के लिए मेरे ख्याल शिफ्ट? हाँ, बच्चों देखिए मेरे माँ वहाँ रहती है जी, मेरा नानी घर हो गया जी, मेरा माँ को संपत्ति मिला हुआ वहाँ पे जी। मेरा माँ, मेरा जो नानी थी जी, तो मेरे नाना जी जो है वो घर जमाई थे जी, उनका भी कोई लड़का नहीं था। ओके। तो मेरे नानी को ही सारा चीज़ मिला हुआ था। ओके, इसलिए वो वहाँ। हाँ, तो मेरा माँ नानी काकी अपना बेटा बेटी सबको बराबर दी जी, अपना बेटा लोग को भी दी और बेटी लोग। कितना देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है सर आज की डेट में। मतलब ये तो 50 साल पहले की एक एग्जाम्पल है सर। हाँ। देखो उनकी उम्र होगी करीबन 80 के करीब तो होगी सर। हाँ हाँ, है ना। 80 साल में उनके घर में कैसा एक माहौल था कि बेटियों को बराबर का हिस्सा। हाँ, उस समय आज तो अभी बात कर रहे हैं लोग ना। हाँ, उस समय सोचिए, मतलब ये तो एक, मैं बोलता हूँ कि इससे बड़ी बात मैंने ना सुनी नहीं सर आज तक। और कितने आप देखो कितना एक रूरल एरिया है, एक पिछड़ा हुआ इलाका है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन चलो संपन्न होते हैं कुछ लोग, वो बात अलग होती है। लेकिन जैसे यहाँ दिल्ली, गुड़गांव और आपने देखी होगी मेट्रो सिटी, यहाँ पर तो हर चीज़ मीडिया में पब्लिश होती है और पता चलता है। आज आप यूट्यूब की दुनिया में हो, लेकिन पहले तो सर आप भी अंधेरी दुनिया में ही थे सर। इसी एक मुश्किलों के रास्तों से निकलते हुए सर आप यहाँ पहुँचे हो। 18 साल का सर छोटा सफ़र नहीं होता है। और अचानक से मतलब लोग सोचते हैं कि एक ही रात में हम फेमस हो जाएं, पॉपुलर हो जाएं। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि 18 साल खुद, उससे पहले बचपन से आर राजेश जी ने अपने पिताजी के साथ सेम घर में बिताए हैं। आज जवानी के सारे मतलब इन्होंने अपने दिन ना गरीबी में गुजारे हैं। आज गर्मी के समय में पहले किसी बड़े घर में जाते थे टीवी देखने के लिए, उस समय दूरदर्शन आता था। हाँ, तो पंखा लगा रहता था। अच्छा, टीवी भी नहीं था आपके घर? टीवी भी नहीं, पंखा भी नहीं। तो हम लोग गर्मी में पंखा होंकते रहो। हाँ। तो हम लोग का बहुत मन में करता कि यार वो लोग कितना आराम से सोता होगा जी, कि पंखा चल रहा, हवा लग रहा है। और हम लोग के नसीब में पंखा तक नहीं था। नहीं, पहली बार पंखा आया था, पता नहीं क्या कंपनी, याद नहीं हमको जी। तो वो पंखा, सब लोग पंखा के नीचे सोते थे। पंखा देखे, पंखा लगा है, पंखा के नीचे सोते थे सब लोग, समझे। इस टाइप का भी हम लोग देखे समय। और आज भी हमारे उस घर पे, जो घर को छोड़े अभी क्वार्टर को जी, लाइन कट जाए, पंखा बंद, तो कोई बच्चा बाहर आंगन में लेटा हुआ, ऐसे कोई इधर लेटा हुआ, गर्मी लग रहा है। हाँ। पंखा बंद हो गया। हाँ। तो कोई निकला उधर लेटा गया, कोई उधर लेट गया। हमको नींद नहीं आ रहा यार, मच्छर। हाँ, मच्छर। फिर बाहर निकले तो कहाँ जाएं, फिर बाहर मच्छर काट रहा है, ऐसे लेटे हुए।
तो रात में गर्मी में नींद पूरा होता नहीं है, फिर नहीं अगर नींद खुल जाएगा तो और फिर उसके बाद सुबह है। तो ये सब हम लोग झेले हुए हैं। सुबह कई बार 4 बजे सुबह हमको गाड़ी लेके जाना है जी, अब सो रहे हैं तो लाइन कट गया, लाइन कट गया। अब गर्मी में नींद नहीं आवे, गाड़ी भी लेके जाना है। ये सब चीज़ बहुत देखे हम लोग। सर मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है कि आप इतना समय, और वो जो घर, मुझे लगता है कि एक अकेला इंसान भी सरवाइव नहीं कर सकता आजकल के उसमें। अपनी सारी तो आपने जवानी, मेरे ख्याल से आप ये लगा लीजिए, बच्चे भी आपके जवान उधर हुए हैं, सारा समय ही आपका उधर निकला है, तो बच्चों ने भी देखा है सर वो समय, इतना कड़वा और इतना संघर्षपूर्ण जीवन बच्चों ने भी देखा है, हर इंसान ने देखा है। तभी तो आज मतलब लोग देख के अचानक से अचंभित होते हैं कि, लेकिन इनको जब पीछे की एक कहानी पता चले, ऐसा नहीं है ये मजे हुए, वो कहते हैं ना कि वो तप के सोना बनता है, आग में तप के, तो वो आग इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने साल झेली है। आज सर आपकी उम्र कितनी है? 50 के आसपास तो हो ही गया होगा। 50 के आसपास, 50 के आसपास की, 47-8 तो चल रहा है। 47-8 आई थिंक 76 का आपका हाँ है ना, तो होगा आपका करीबन 48 होगा, 48 के करीब। तो 48 साल की उम्र में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, सपने ऐसा नहीं है कि आप 10 साल में देखो, 15 साल में देखो, 20 में देखो तभी पूरे होंगे। सपने सच्चे मन से देखो और ईमानदारी से उस पर काम करो, सपने हमेशा सच होते हैं। आज 45 साल 48 साल की उम्र में राजेश जी ने वो सपना मतलब अपना सच करके दिखाया कि कोई भी उम्र किसी भी सपने को पूरा करने के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करती है। सर ये बहुत बड़ी प्रेरणा है, तभी हम हर आम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मतलब हर इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। हमने देखे हैं सर, डीएसपी एसपी वो जो आपसे मिलने आए थे, मेरे ख्याल से उनकी 150-200 गाड़ियाँ उनके काफिले में थी कपिल शर्मा जी के, और वो आपको स्पेशली लेने आए। और पहले भी आपको कितने दिन का उन्होंने ट्रिप करवाया, किस लिए? क्योंकि आपकी जो एक ब्रांड वैल्यू है सर आज की डेट में, जो आपने खुद एक 5000 के मोबाइल से लेकर शुरू की गई आपकी जर्नी, आज इस लेवल पर पहुंच गई है कि लोग उनको छोड़ के आपके पास आते हैं। ये है सर आपकी कमाई। जब हम गैरेज में काम करते थे ना, तो हम वहाँ भी खाना बनाते थे, बर्तन धोते थे। वहाँ मेरा काम था खाना बनाना, बर्तन धोना, फिर गैरेज में काम करना। गैरेज में काम उम कर लिए, उसके बाद खाना वो लोग, रात का खाना वो लोग बना, दिन का खाना हम बनाते थे जी। रात में खाना उन्होंने बनाया खाया, वो लोग बर्तन छोड़ दिया। सुबह हम आएंगे तो बर्तन धोएंगे, बर्तन धोएंगे, फिर हम खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। खाना बना गए, फिर अपने काम में लग गए। तो गैरेज में भी ये हाल हुआ है, ड्राइवरी में भी ऐसा हुआ है मेरे साथ। क्या बताया कि कुछ ड्राइवर लोग हमको, हम रामगढ़ की बात बता रहे हैं एक बार, कि हम नागपुर में खलासी बना करते थे जी। मतलब, तो मालिक से बात हुआ कि त्यौहार में मेरा छुट्टी लिए थे, तो बोले कि ठीक है राजेश, इस गाड़ी में चले जाओ। तो ड्राइवर को बोल दिया कि भैया इसका हिसाब सब क्लियर है, इनको आप घर तक छोड़ देना। तो रामगढ़ से मात्र हमको 7 किलोमीटर दूर पे मेरा घर होगा, लेकिन वो जो ड्राइवर था वो हमको 7 किलोमीटर छोड़ने नहीं गया। वो हमको यहीं से रास्ता कटता है इधर जाने के लिए, मेरा घर इधर से है। हाँ। अब वो चाहता तो गाड़ी लेके यहाँ जाता, फिर वापस आके इधर जा सकता था। हाँ। लेकिन वो हमको छोड़ने नहीं गया वहाँ, आपको 7 किलोमीटर पहले रास्ते में उतार दिया, और रात के 12-1 बजे। और वहाँ उस समय तो बहुत फांका था, जंगल था। और उम्र कितनी थी सर आपकी उस समय? उम्र कितना होगा, लग रहा कि 16-17 साल हो, 16-17 साल के बच्चे को मतलब 7-8 किलोमीटर जंगल में। हाँ, हम उसको बोले भी कि यार क्या होगा, थोड़ा चलो वहाँ तक, वहाँ चल के छोड़ देना, फिर आ जाएगा। नहीं यार, डीजल जलेगा ना। वो नहीं गया तो हम कहे चलो कोई बात नहीं, उतर गए हम। उस सब बैग उड़ रहा था, झोला में कपड़ा लेके उतर गए। अब हमको एक नदी है, वो पार करने में हमको डर लग रहा था। पार नहीं करना, पुल के ऊपर से जाना है, लेकिन सिंगल पुलिया था, वहाँ नीचे शमशान घाट वगैरह भी है। तो हमको बड़ा डर लगे कि कैसे पार करें। तो हम इसी पार में, उस समय घर वगैरह बन रहा था जी। तो हमको लगा कि सुबह 4-5 बजे से गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाता है जी। तो हम कहे कि एक जगह पे हम सीढ़ी के पास में गिर गए, जैसे लेट गए ऐसे करके। अब वो आदमी हमको, जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो हमको डंडा मार के उठाया। वो डंडा मार के उठाया, क्या बोलता है, ए क्या है? हम बोले क्या है? बोले ऐसी बात है, गाड़ी वाला है, सो रहे हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ नहीं सोना है। उसको लगा कि हम चोर हैं, यहाँ सो रहे हैं रात को। हाँ, वो सोने नहीं दिया। उतने नहीं, यहाँ नहीं सोना है, जाओ। अब हम आगे नहीं जा रहे, आगे डर लग रहा है, डर के कारण।
हाँ, कि थोड़ा मौसम साफ हो फिर गाड़ी घोड़ा चलेगा, उजाला हो, हाँ तो फिर चलेंगे। तो मेरे साथ ऐसा चीज़ हुआ ना कि घर में कभी नहीं बोले। कितने साल सर आपने खलासी की है? 3 साढ़े 3 साल की। 3 साढ़े 3 साल। आज आपको दिखा दे रहे, एक इंटरव्यू में दिखाए थे मुंबई में जी, शायद आप देखे होंगे कि नहीं जी, कि मेरा हाथ भी बैंड हो गया है। हाँ मैंने देखा था सर, वो काम करा रहे थे। हाँ। और स्कूटर लेके जाओ, उसमें स्कूटर था, सेट का ही था, तो स्कूटर लेके जा रहे थे तो कोई सामने से इधर से आ रहा था जी, साइकिल लेकर के, हाँ। रोड क्रॉस कर रहा है, तो हम उसको ध्यान देने के चक्कर में इधर ज़्यादा चले गए। हाँ। इधर से भी कोई आ गया तो हम टकरा के गिर गए। आप साइकिल पे थे? नहीं, हम स्कूटर में थे। स्कूटर पे थे? हाँ, साइकिल। और टकरा के गिर गए। वही हाथ ये से टेढ़ा गिर गया था, ये वाला हाथ है। हाँ, ये आज भी देखिए टेढ़ा ही है। हाँ बिल्कुल टेढ़ा है, ये पीछे से इसका, हाँ बिल्कुल हाँ, टेढ़ा टेढ़ा है ना। हाँ, ये देखिए हम सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है। हाँ। तो हम जब गए डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला कि बैंडेज कर दिया, अच्छा टांग दिया। अब ऐसे गाड़ी कैसे चलावे? एक हाथ से गियर तो दे रहे हैं, हाँ। अब स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं इससे, हाँ। गियर दे रहे हैं तो फिर ऐसे चला रहे हैं। मैं ऐसे था कंडक्टर, चलाता था गाड़ी, तो उसको हम बोले कि यार चलाओ गाड़ी। वो चलाया कुछ दूर, बोलता अब नहीं चलेगा, थक गया। हमको दिमाग खराब, थक गया अभी है? बोला हाँ अब नहीं चलाएंगे ना, दो हम चलाते हैं। हम ऐसे पकड़ के चला रहे हैं, चलाते चलाते फिर क्या मन में आता हटाओ, अरे पकड़ ले ऐसे करके। डॉक्टर बोले कि डॉक्टर साहब तो कुछ नहीं, तेरा हाथ थोड़ा सा बैंड रहेगा लेकिन कोई दिक्कत। हम हमको कौन सा आर्मी में भर्ती होना है? सही बात है। हाँ, चलो ड्राइवरी करना है। हाँ, परेशान नहीं कर। हाँ। घर वाला किसी को नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम बताते नहीं हैं। हाँ, मेरा कहना ये रहता है कि जैसे घर का कोई भी जिम्मेवार आदमी जी, अभी मान लीजिए आप जिम्मेवार आदमी घर का है जी, पूरे फैमिली के हैं, आपके 2 बच्चे, वाइफ है जी, तो अगर आप अपना मुसीबत इनको बोलिएगा तो ये तो और वो क्या हल करेंगे, वो और उसको बढ़ाएंगे। अब क्या होगा? हाँ, और परेशानी उनका मसला आप हल कर सकते हैं। हाँ, मेरा मसला वो हल नहीं, मेरा आपका मसला वो नहीं कर सकता। क्या बात है। तो ये चीज़ लेकर के हम, मेरे पिताजी का भी यही कहना रहता था कि देखो बाबू, लड़का है ना तो अपना चीज़ अपने झेलने सीखो जी। तुमको चोट लगता है तो हमको आके दिखाता है, हमको चोट लगे तो हम किसको दिखाएंगे? सही बात है। हाँ, ये चीज़ बोलते थे पापा, इसी लेकर के हम के बोल नहीं छोड़ देते घर में। हाँ, मतलब गजब ही सर आपकी जर्नी है ये। तो हमारे जैसे लोग तो सर फिर भी थोड़ा बहुत अब ये इन सब चीज़ों को जानने लगे हैं, लेकिन सर जो सच में बच्चे तक सर इस कदर जिन्होंने स्ट्रगल झेला है, और अभी जाकर मेरे ख्याल से 2000 आपने 21 में ही स्टार्ट किया है अपना, 2020 या 21 में ना, 20 या 21 में। और आपस में सबसे बड़ा जो हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार जब साथ होना सर, एकजुट, आपने एक काम किया, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, उन्होंने मोटिवेट किया, और वो वहाँ से आपकी जर्नी एक तरीके से आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अकेले की जर्नी नहीं, ये आपके पूरे परिवार की एकजुटता की जर्नी है ना, सभी का, हर बंदे का। देखिए आपको इतनी टेक्नोलॉजी, जैसे हम हैं वैसे ही आप हो, साधारण टेक्नोलॉजी को किस लेवल पर लेकर चले गए हैं, वो सब सर परिवार की एकजुटता की निशानी है। आज देखिए मेरा जो वाइफ है जी, वो घर पर रहती है, हम तो हमेशा बाहर रहते हैं, तो बच्चों लोग का देखभाल, पढ़ाई, बिल्कुल। हमको सिर्फ ये टेंशन होता था, ये जब छोटा छोटा था, घर में अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मेरे पास कॉल आता था जी कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अब हम किसी दोस्त को फ़ोन करें तो मेरे लिए तो बैठा हुआ है नहीं, सब अपना काम में लगा हुआ है जी। तो हम बोले यार घर में सिलेंडर ख़त्म, चल जाना घर पे थोड़ा जी। अच्छा हाँ जाएंगे, वो दिन भर बीत गया, नहीं गया जी। तो इस टाइप का भी होता था मेरे साथ में। फिर घर से फ़ोन आया, कोई नहीं आया अभी तक, उस समय सिलेंडर लेके जाना पड़ता था। अब ना होम डिलीवरी हो गई। हाँ, पहले लेके जाते थे। हाँ, लेके जाके बदल करके लाना है, अपना एक लेकर जाओ। हाँ, ये सब बहुत हम लोग झेले हुए हैं। आज जाकर के हमको राहत मिला, बच्चा लोग बड़ा हुआ, आज जाकर के हम सुख। आज हमको ये नहीं मालूम कि घर में आटा कितना, चावल कितना है, क्या है, आज सारा बच्चा लोग देखता है। सर आपने अपनी ज़िंदगी की ना इतनी स्ट्रगल आपने अपने इन सालों में देख ली है कि आपको मेरे ख्याल से अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं तो अचानक से आपके पास लग्जरी आ जाती है तो अच्छे इंसानों का दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने आपको देखा, मतलब आप आज भी वही लाइफ अपनी स्पेंड करते हो जो आप आज तक जीते आ रहे हो। ना आपने कोई उसमें कोई दिखावा, ना आपके रहन सहन में, ना खान पान में, ना किसी और चीज़ में। चलो घर तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी की व्यक्तिगत एक अपनी ज़रूरत होती है, लेकिन उसके अलावा चाहे बच्चे देख लो सर, बिल्कुल साधारण, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उनका डिमांड्स हैं। आपकी पत्नी मेरे ख्याल से कंधे से कंधा मिलाकर सर सबसे बड़ा योगदान उनका है। मतलब एक
अब आप तो सर जिम्मेवारी बाहर निभाते थे, है ना, बाहर चले गए, उसके बाद आपको क्या पता कौन सा बच्चा शरारती है और कौन सा बच्चा पढ़ता है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ता, किसको कितने बजे खाना खिलाना है। सर सबसे बड़ी जो महाभारत होती है वो वहाँ पर होती है, तो उसमें उनका भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पार्ट है। तभी ये दिन भगवान ने देखो दिखाए हैं। लोगों को एक ही पार्ट नज़र आता है सिक्के का, लेकिन जब दूसरा पहलू देखते हैं ना तो सच में सर आपकी स्टोरी सुन के तो आदमी ना इमोशनल हो जाए। उसको पता चले 18 साल बताया कि एक वो घर जो हमने देखा है उसमें सांस नहीं आती है अगर 2 लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं, और आपने कितने साल निकाले हैं। ये गर्मी के समय में, अभी तो खैर पानी कनेक्शन हुआ है, वो भी कभी कभी बंद रहता है, नहीं तो गर्मी के समय में ना पानी जैसे आदमी घड़ा कैसे निकालते खखोर के, वैसे कुआं से निकालना पड़ता था। बताइए। आज सबका पूरा कॉलोनी है वो, आज सबका टाइमिंग था ओह कि 4 बजे सुबह वो लेगी पानी, तो 6 बजे के बाद वो आएगी, फिर दिन दोपहर में वो आएगी। वो पानी इकट्ठा होता है तो पानी उठा कर फिर घर में रखते थे, और उसको आपको बर्तनों में अपने स्टोर करके रखना पड़ता स्टोर रखना पड़ता था। हमारा टाइमिंग था सुबह 6 बजे और रात को 10 बजे। 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा, रात को 10 से 11। कुआं एक ही है पूरा कॉलोनी में। हाँ, अब उसका पानी गर्मी में सूख जाता है। हाँ, गर्मी में सूख जाता है। हाँ, तो वो अगर टाइम से बेटाइम जाइएगा तो कॉलोनी में झगड़ा भी होता है, मेरे टाइम में वो कैसे चले गई। हाँ, ये भी होता है कई बार कि मेरा टाइम था। नहाना भी, हाँ, उसी कुआं से पानी से नहाना भी है। जब बारिश होता था पानी इकट्ठा, तब जाकर के हम लोग को जान आता था कि पानी अब पानी अब स्टॉक हो रहा है। अभी तो थोड़ा जाकर टाइम कल चल गया है, तो भी हम पूरा तो नहीं कहेंगे, कभी महीना में मतलब कुछ दिन बंद भी रहता है जी, पानी नहीं है। ये अभी आजकल चल गया जो पानी बेचने वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो भी, हाँ, उस समय उससे भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सर उस टाइम पर, तो कुछ नहीं था। ये तो सब अब शुरू है, पहले तो वो आप चापाकल कहते हैं, चापाकल है ना, वो चलता था। तो आजकल तो सिंपल वो जो बॉटल्स होती हैं आप खरीद लेते हो, बहुत सारी सहूलतें आ गई हैं। जितना पैसा आपके पास है उस हिसाब से आप अपने आप को सहूलतों में रख सकते हो सर। सर आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया ज़्यादा, 5 क्लास तक पढ़ा। कितने तक? 5 क्लास तक। मतलब लिख पढ़ तो अच्छे से लेते हो आप? देखिए हम लोग के टाइम में क्या है कि अभी तो बच्चा लोग को शुरू से इंग्लिश मिल जाता है, हम लोग को उस समय नहीं मिलता था। 5 क्लास के बाद इंग्लिश आता। हाँ, 5वीं के बाद इंग्लिश होता था। हाँ, 5वीं के बाद तो अच्छा, पहले जो हम लोगों में था, जो बुक जो है वो आप एक बुक एक दूसरे को दे सकते थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कि हम अगर पास हो रहे हैं तो बच्चा कोई मेरे नीचे वाला वो बोलता था अरे यार वो तो बुक हमको देना, कितना पढ़ना फटा है, क्या है, आधा दाम में बेचना, ये चलता था। लेकिन अभी तो स्कूल वाले का जो ऐसा कमाई है वो आपका चलेगा ही नहीं। बुक चेंज आप अगर चाहिएगा कि चलो हम ले लेते हैं तो नहीं चलेगा, वो चेंज। अच्छा ये बताइए, हम लोग के पास एक इंग्लिश का एक बुक आता था, हाँ, छोटा सा, उसमें ABCD से लेके क ख ग घ 1 2 सारा चीज रहता था, सबसे ज़्यादा एक ही में। आज देखिए एक ही पन्ना में ए और एप्पल बना दिया बड़ा सा, समझे, एक पन्ना खत्म आपका। एक पन्ना आपका खत्म हो गया। आप सही कह रहे हो। इनकी प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है 70 रुपये, 70-80 रुपये, और सर मार्केट में 1500 रुपये की बुक। और अगले साल जैसे कि ये 9th में है मेरा छोटे वाला, तो जैसे इसको किसी की ज़रूरत पड़ी बुक की, ये ले नहीं सकता, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चैप्टर और उसका जो राइटर है लिखने वाला वो बदल दिया। तो वो कहते कौन से की है तो इसकी। सर ये तो मतलब सिस्टम आज की डेट में पढ़ाना तो बहुत बड़ी। अच्छा, स्कूल का जब बात खुला है तो एक चीज़ हम कहेंगे, मेरा विचार है, हम ये नहीं करेंगे पूरा इसका, मेरा विचार है, हम आपके यहाँ बच्चा भेजे जी, सागर को छोटा से जी पढ़ने के लिए भेज दिए। हाँ, ट्यूशन। हाँ, ट्यूशन। आप बच्चे को रखते कितना, 5 घंटा 7 घंटा रखते हैं। हाँ, आप उसका पैसा लेते हैं। हाँ, हर चीज़ का लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, ड्रेस का, बुक का, सारा चीज़ का जी। अगर आप हमको बोलिएगा बच्चा आपका कमज़ोर है, बढ़िया ट्यूशन लगाइए, तो फिर आपको क्यों दिए बच्चा? वही तो बात है, आप क्यों ट्यूशन लगा? अच्छा ये बताइए, हम तो कह रहे हैं कि ऐसा स्कूल होना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कोई भी टीचर को, हमारे यहाँ के बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई आके खड़ा होकर बोले हमारे यहाँ के बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद बोलते हो और उसके बाद स्कूल का ही कोई टीचर ही अलग से ट्यूशन करा रहा है। ये सर उसी स्कूल का ही अलग से बोलेगा कि अलग से, ठीक है मैं पढ़ाता हूँ 2 घंटा 4 घंटा आ जाता हूँ मैं। अरे भाई तुम्हारे स्कूल में हम दिए हैं, तुमको तो गर्व से बोलना चाहिए बिल्कुल कि हमारे यहाँ के बच्चे की ट्यूशन की जरूरत नहीं है। सर ये सिर्फ आपका मानना नहीं है, ये आज की सच्चाई हो चुकी है। तो हम लोग गुरु कहलाते हैं, हमारे भी गुरु हैं जी, हम लोग ड्राइवरी सिखाते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग ये भी बोल सकते, कई बार हम लोग बात होता है,
अरे यार ये उसका चेला फेल हो सकता है, गाड़ी लेके जाएगा ये, ऐसा होता है जी। तो वही जब स्कूल में भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कि उस स्कूल का बच्चा ये कभी फेल कर सकता है। नहीं भाई, या उसका ट्यूशन की जरूरत उसको नहीं है। नहीं है। लेकिन क्या बताएं, ट्यूशन भी करो अलग से, तुमको हर चीज़ भी दे। कितने साल कमाने में निकल गए सर? मेरे ख्याल सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रिकल से शुरू किया था। पाप पहले गैरेज में थे। गैरेज में थे? गैरेज में इलेक्ट्रिशियन का ही काम था मेरा। इलेक्ट्रिशियन का। हाँ तो बताया ना कि सुबह हाँ, जाते थे, हाँ, वो वहाँ आपने खाना बोला। बनाते थे, जी जी जी। फिर काम में लग जाते थे। कितने साल की उम्र से सर आप निकल गए? हमको लग रहा उस समय कितना होगा, करीब 14 साल होगा। जिम्मेवारियाँ? हाँ 14 साल होगा। 14 साल की उम्र में आप, मतलब मेरा छोटे वाला भी अब 14 साल का हुआ है, तो मतलब तो देखिए पहले मेरे पिताजी का सोच जो है ना, जी। मेरे पिताजी पुराना इंसान थे, तो उनका क्या सोचता कि हुनर होना जरूरी है। हुनर होना। हाँ, हाँ। सर आपकी बात थोड़ी सी वो विराम दे रहा हूँ। जो ये बात बोली है ना, ये आज की डेट का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। आप बीए कर लो, बीकॉम कर लो, आप पढ़ाई कोई भी कर लो, लेकिन अगर आपके हाथ में हुनर नहीं है, जो आप ये कर रहे हो ये हुनर है। जी मेरे पिताजी का कहना था कि हुनर जरूरी है, तो वही हुनर के लिए हमको गैरेज पे लगाए थे। तो पिताजी हमको मानते भी बहुत ज़्यादा थे। आपसे ज़्यादा प्यार था? हाँ ज़्यादा प्यार करते थे, और उनका मतलब बात को हम कभी टालते नहीं थे। अच्छा। वो अगर बोल दिए कि तुमको यहाँ रहना, आपको बताए थे पिछला, हाँ, आपको दिखा हाँ, पूछे थे कितना भाई है। हाँ, कितने मैं भाई? बताए भी थे हम। तो बाकी सब भाई गैरेज नहीं जाता था। हाँ। सबको लगाया था गैरेज में, लेकिन बोले हम पूरा काम करते थे। आप पूरा काम करते, कि हमको एक जगह जहाँ लगा दिया आपको पूरा हासिल करना, पूरा हासिल करना, हासिल करना है। इसलिए आप पिताजी के प्रिय थे सर। हाँ तो हमको पिताजी मानते भी थे ज़्यादा। हाँ। तो हम वो काम सीखे, लेकिन उनका हार्ट अटैक वजह से डेथ करने के बाद हाँ। फिर हम गाड़ी लाइन में आए थे। तो गाड़ी लाइन में भी आने के बाद हम बता रहे ना कि पहले का, आज तो उस्ताद का वैल्यू नहीं देता लोग, नहीं रहता सर। लेकिन हम अपने आँख के सामने थे। हम जिसके साथ खलासी में थे ना, हम लोग खाना खा रहे थे, ड्राइवर खलासी, हम खलासी वो ड्राइवर, जी। खाना खा रहे हैं, उसका गुरु आ गया, मेरे उस्ताद का गुरु। आपके उस्ताद का गुरु आ गया। हाँ उस होटल पर। और आप उनके खलासी? हाँ तो हम लोग खाना खा रहे थे, तो वो देखा गाड़ी को, तो बोला अरे यार मेरा उस्ताद भी यही है। अरे। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए। अब जो लड़का, वो उस्ताद जो ड्राइवर मेरा उस्ताद, वो जो काम करता था उस गाड़ी में, वो गया उसका चादर बिछाया गाड़ी में चादर बिछाया, लेटा तो उसका पैर हाथ दबाया, क्योंकि वो दबाता था पहले। अगर वो चाहता तो हमको भी बोल सकता था लेकिन कि मेरा उस्ताद है, जाके गोड़ हाथ दबा देना उसका। हाँ। इनका आदत है। हाँ। लेकिन वो हमको नहीं बोला, और हम ढूंढ रहे कि कहाँ गया। क्योंकि सर वो पुण्य है। हाँ। जो गुरु की सेवा का जो पुण्य था वो उन्हीं को चाहिए था। तब ये होता है तो सर हम असली। ढूंढ रहे हैं कि यार कहाँ, हम पूछे कहाँ चल गया था यार। वो मेरा उस्ताद आया हुआ था ना, जी। हम तो उस्ताद बात नहीं, उनकी इतना टाइम में ना, जी। उनका आदत जब सोते हैं ना तो गोड़ हाथ दबाते थे हम। तो वही गया, जाकर पैर हाथ दबा के तब मेरे पास आया, आकर तब हम लोग गाड़ी में सोए फिर। तो ये सब गुरु का एक होता है। ये गुरु का ही होता है। देखिए आदमी को भले बुरा लगेगा, नहीं सर। माँ बाप तो पैदा कर देता है बिल्कुल। हाँ, लेकिन गुरु ज्ञान जो है, रोटी पेट चलाने के लिए गुरु देता है। गुरु का ही ज्ञान मिलता है, समझिए ना। आज तो रोड में देखिएगा बहुत बच्चा भटक भी रहा है, जी। लेकिन उसको गुरु ज्ञान नहीं मिला। हाँ, उसको। गुरु मिला, गुरु सही नहीं मिला। वही ना बात। सर गुरु को के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गुरु तो आप कहीं भी अपनी नज़रों से, मतलब वो कह नहीं सकते कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप स्कूल कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, अगर अच्छा गुरु हो तो आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा गुरु हो तो वहीं से आप ज़िंदगी का पाठ पढ़ना शुरू कर दोगे। उसके बाद जब आप जॉब करते हो तो आपका एक सीनियर होता है, जो आपका गुरु होता है, जो आपको सिखाता है काम, वो आपका गुरु हो जाता है। उसी तरीके से सर आप पूजा करते हो भगवान को, डायरेक्ट आप नहीं पा सकते। जो ये साधु संत महात्मा होते हैं, ये गुरु, इनके चरणों में जाओ, इनसे पूछो। ये गुरु की तो सर हमारी परंपरा बहुत पुरानी है कि गुरु और शिष्य की। सर वो कहते हैं कि गुरु का विश्वास और शिष्य की आस्था। अगर कोई शिष्य है, उसको अपने उसमें विश्वास है कि ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे जो भी काम बोलेंगे वो सही बोलेंगे। उसी तरीके से सर गुरु की आस्था है कि नहीं, ये बच्चा मेरे साथ है, ये अच्छा बच्चा है, इसको मैंने सही बनाना है। सर यही तो चलता था पहले, जो आज की डेट में आप देख रहे हो बिल्कुल भी लोगों में बस होड़ मची हुई है। हाँ, होड़ मचा हुआ है इस सब चीज़ों को वो करने की। आप पहले देखे हैं रामायण के टाइम में गुरु से ज्ञान लेने के लिए जाया जाता था, महल को छोड़ के। हाँ, जंगल महल को छोड़ के जंगलों में जा गुरु से ज्ञान लेना जी, है। ये गुरु ये की- सब चीज़ होता था। ये गुरु की महत्वता थी। सर गुरु के बिना तो आप जिंदगी के अंदर ना कभी भी कुछ भी हासिल कर ही नहीं सकते। अब हम देखो खिलाड़ी की श्रेणी से आते हैं हम, आप देखो पहलवानी के अंदर, क्योंकि हम पहलवानी उसमें रहते हैं,
सर आज की डेट में बड़े बड़े जो रेसलर्स होते हैं, पहलवान होते हैं, अगर आप मेरे से बड़े, मेरे गुरु हो और हमारा वेट एक ही है और हम लड़ने चले गए, मतलब उसके अंदर, रिंग के अंदर आ गए, तो सबसे पहले मैं आपके पैरों पर हाथ लगा के आशीर्वाद लूंगा कि आप मेरे गुरु हो। उसके बाद हम लड़ाई अपनी वो जो फाइट है वो शुरू करते हैं। ये होता है सर गुरु का। खिलाड़ी बहुत अच्छे से समझते हैं, पुराने लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। आज की डेट में आप जैसे लोग हैं जिनको पता है कि सर गुरु का, आज भी आपको आपके गुरु मिल जाएं तो आज भी आप उनके चरण स्पर्श ही करते हो। तो ये कहानी सर बहुत ज़रूरी है लोगों को सीखना, जो सोचते हैं कि हम पैदा ही, वो आप वाली बात है कि पैदा हो गए, पैदा होते ही हम तो भाई इंजीनियर भी हम बन गए और हम ड्राइवर भी बन गए, कलेक्टर भी बन गए। जिसने आपको इस राह पे चलना सिखाया है वो कुछ नहीं है, ये तो मेरे साथ होना ही था। कुछ लोगों की ये भी आजकल मान्यता है। देखिए, हुनर हर चीज़ को बोला जा सकता है, एक ड्राइवरी भी हुनर ही है सर, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा हुनर आप है। देखिए, कोई पढ़ा लिखा बंदा, मेरे आँख के सामने देखा हुआ चीज़ है ये, मेरे दोस्त ग्रुप में था कि एक पढ़ा लिखा बंदा वो बैठा हुआ है, कोई काम नहीं उसके पास, वो मतलब वैकेंसी वगैरह भर रहा है, वो अलग बात है। वो उसके पास मतलब कि 100 रुपये जेब में नहीं है, और एक जो खलासी करके ड्राइवर बन गया जी, वो बैठा हुआ बगल में, दोनों साथ में बैठा हुआ है, और उसी में कोई सेठ आता है तो उसमें से उसको बोलता है, क्यों रे, क्या कर रहा आजकल? तो कुछ नहीं भैया, ऐसे बैठे हुए हैं। तो ये 1000 रुपया, कल आना, कार लेके जाना, मेरा फैमिली को लेके जाना है। हाँ। आज जो लड़का पढ़ा लिखा बैठा है वो फ्री में लेकिन उसका जो हुनर था, हाँ, उसको 1000 रुपये पकड़ा भी दिया हाँ, तुरंत। हाँ, तुरंत। अब बोला कि कल सुबह आना, मेरा फैमिली को लेके वहाँ जाना है। वो डिग्री हाथ में। मैंने आपके पिताजी की बात को इसीलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दी सर, कि जो उन्होंने उस समय पे बोली बात कि हुनर होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है सर, आज की डेट में लोग, बच्चे जो मार खा रहे हैं, सर ग्रेजुएशन कर ली बच्चों ने, हुनर कोई है ही नहीं, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद एक काम करते हैं, आप ये वाला कोर्स कर लो, तो आप बचपन से ही उसी कोर्स से रिलेटेड क्यों नहीं काम कराते हो, है ना? अगर आपको ज़िंदगी में पायलट, ड्राइवर बनना है, या बहुतों के बहुत सपने होते हैं, खिलाड़ी बनना है, तो आपको इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है? ये होता है सर सही मायने में जो आपके पिताजी ने उस दौरान ये आपको मतलब जो शिक्षा दी है। मेरे ख्याल से आपके गुरु भी असली वही रहे हैं। अब बता रहे आपको, हम जब हम नया नया ड्राइवरी कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, तो कई बार ड्राइवर को आँख लग जाता है जी, गाड़ी में, आँख लग जाता है चलती में। शुरू में हुआ था वैसा, अब नहीं होता है। शुरू में हम भी चलाते गाड़ी, तो कई बार आँख अगर लग जाता ना, तो उससे लगता था ना कि मेरे पिताजी हमको उठाते थे जी, बोलते राजेश ऐसे करके, क्योंकि जब वो घर आते थे ना, हम घर पे हैं चाहे नहीं है, पिताजी घर पे इन करते, राजेश ही बोल के इन करते थे। अरे समझे, वो राजेश ही बोल के तो माँ से आवाज़ देते, हाँ ऐसे करके, समझे।